करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। ओम क्लीम कृष्णाय नमः। कार्तिक मास की कथा सुनने वाले सभी भक्तों का आज की कथा में हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। आज कार्तिक मास का तीसरा दिन है और आज आप सुनने वाले हैं कार्तिक मास महात्म्य का तीसरा अध्याय, जिसमें आप सुनेंगे ब्रह्मा जी द्वारा कार्तिक व्रत करने वाले मनुष्य के लिए पालन करने योग्य नियम। तो कार्तिक मास की अधिष्ठात्री देवी श्रीमती राधा रानी का ध्यान करके आज की इस पावन और परम कल्याणकारी कथा का श्रवण करते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, व्रत करने वाले पुरुष को उचित है कि वह सदा एक पहर रात बाकी रहते ही सोकर उठ जाए, फिर नाना प्रकार के स्तोत्रों द्वारा भगवान विष्णु की स्तुति करके दिन के कार्य का विचार करे, गांव से नैऋत्य कोण में जाकर विधि पूर्वक मलमूत्र का त्याग करे। तदनंतर दांत और जिह्वा की शुद्धि के लिए वृक्ष के पास जाकर यह मंत्र पढ़े, आयुर्बलम यशोवर्चः प्रजा पशुवसूनि च ब्रह्म प्रज्ञां च मेधा च त्वं नो देहि वनस्पते। हे वनस्पते, आप मुझे आयु, बल, यश, तेज, संतति, पशु, धन, वैदिक ज्ञान, प्रज्ञा और धारणा शक्ति प्रदान करें। ऐसा कहकर वृक्ष से 12 अंगुल की दातून तोड़ लें। दूध वाले वृक्षों से दातून नहीं लेनी चाहिए। इसी प्रकार कपास, कांटेदार वृक्ष तथा जले हुए पेड़ से भी दातून नहीं लेनी चाहिए। जिसमें उत्तम गंध आती हो और जिसकी टहनी कोमल हो, ऐसे ही वृक्षों से दंतधावन ग्रहण करना चाहिए। उपवास के दिन, नौमी और षष्ठी तिथि को, श्राद्ध के दिन, रविवार को, ग्रहण में, प्रतिपदा को और अमावस्या को भी काष्ठ से दातुन नहीं करनी चाहिए। जिस दिन दातुन करने का विधान नहीं है, उस दिन 12 कुल्ले कर लेने चाहिए। विधि पूर्वक दांतों को शुद्ध करके मुंह को जल से धो डालें और भगवान विष्णु के नामों का उच्चारण करते हुए 2 घड़ी रात रहते ही स्नान के लिए जलाशय पर जाएं। कार्तिक के व्रत का पालन करने वाला पुरुष विधि से स्नान करे, फिर धोती निचोड़कर अपनी रुचि के अनुसार तिलक करे। तत्पश्चात अपनी शाखा के अनुकूल आह्निक सूत्र की बताई हुई पद्धति से संध्योपासन करे और जब तक सूर्योदय न हो जाए तब तक गायत्री मंत्र का जप करता रहे। यह रात्रि के अंत का कृत्य बताया गया है। अब दिन का कार्य बताया जाता है, ध्यान पूर्वक सुनिए। संध्योपासना के अंत में विष्णु सहस्त्रनाम आदि का पाठ करें, फिर देवालय में आकर पूजन प्रारंभ करें। भगवत संबंधी पदों के गान, कीर्तन और नृत्य आदि कार्यों में दिन का प्रथम पहर व्यतीत करें। तत्पश्चात आधे पहर तक भली भांति पुराण कथा का श्रवण करें। उसके बाद पुराण बाँचने वाले विद्वान की और तुलसी की पूजा करके मध्याह्न का कर्म करने के पश्चात दाल के सिवा शेष अन्न का भोजन करें। बलि वैश्वदेव करके अतिथियों को भोजन कराकर जो मनुष्य स्वयं भोजन करता है उसका वह भोजन केवल अमृत है। मुख शुद्धि के लिए तीर्थ जल अर्थात भगवत चरणामृत से तुलसी भक्षण करें, फिर शेष दिन सांसारिक व्यवहार में व्यतीत करें। सायंकाल में पुनः भगवान विष्णु के मंदिर में जाएं और संध्या करके शक्ति के अनुसार दीपदान करें। भगवान विष्णु को प्रणाम करके उनकी आरती उतारें और स्तोत्र पाठ आदि करते हुए प्रथम पहर में जागरण करें। प्रथम पहर बीत जाने पर शयन करें। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। इस प्रकार 1 मास तक प्रतिदिन शास्त्रोक्त विधि का पालन करें। जो कार्तिक मास में उत्तम व्रत का पालन करता है वह सब पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के सालोक्य को प्राप्त करता है, इसमें कोई संशय नहीं है। कार्तिक मास आने पर निषिद्ध वस्तुओं का त्याग करना चाहिए, जैसे कि तेल लगाना, पराई अन्न का भोजन करना, तेल खाना जिसमें बहुत से बीज हो ऐसे फलों का सेवन तथा चावल और दाल, ये सभी कार्तिक मास में त्याज्य हैं। लौकी, गाजर, बैंगन, वनभंटा अर्थात ऊट कटारा, बासी अन्न, भसीड़, मसूर, दोबारा भोजन मतलब दोबारा गर्म करके भोजन, मदिरा, पराया अन्न, कांसे के पात्र में भोजन, छत्राक, काजी, दुर्गंधित पदार्थ, समुदाय अर्थात संस्था आदि का अन्न, वैश्या का अन्न, ग्राम पुरोहित और शूद्र का अन्न और सूतक का अन्न, ये सभी त्याग देने योग्य है। किसी के श्राद्ध का अन्न या फिर रजस्वला स्त्री अर्थात मासिक धर्म में कोई स्त्री हो उसका दिया हुआ अन्न, जनना शौच अर्थात किसी के यहाँ बच्चा पैदा हुआ हो और उसके यहाँ का अन्न, और लसोड़े का फल, इन्हें कार्तिक व्रत का पालन करने वाला पुरुष अवश्य त्याग दे। निषिद्ध पत्तलों में भोजन न करे। महुआ, केला, जामुन और पकड़ी, इनके पत्तलों में भोजन करना चाहिए।
कमल के पत्ते पर कदापि भोजन न करें। कार्तिक मास आने पर जो वनवासी मुनियों के अनुसार नियमित भोजन करता है वह चक्रपाणी भगवान विष्णु के परम धाम में जाता है। कार्तिक में प्रातःकाल स्नान और भगवान की पूजा करनी चाहिए। उस समय कथा श्रवण उत्तम माना गया है। कार्तिक में केला और आंवले के फल का दान करें और शीत से कष्ट पाने वाले ब्राह्मण को कपड़ा दे। जो मनुष्य कार्तिक मास में भक्तिपूर्वक भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित करता है वह संसार से मुक्त होकर भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त होता है। श्री हरि के परम प्रिय कार्तिक मास में जो नित्य गीता पाठ करता है उसके पुण्य फल का वर्णन सैकड़ों वर्षों में भी नहीं किया जा सकता। जो मनुष्य श्रीमद् भागवत का श्रवण भी करता है वह सब पापों से मुक्त होकर परम शांति को प्राप्त होता है। जो कार्तिक की एकादशी को निराहार रहकर व्रत करता है वह निस्संदेह पूर्व जन्म के पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य कार्तिक मास में भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए दूसरे के अन्न का त्याग करता है वह भगवान विष्णु के प्रेम को भली भांति प्राप्त करता है। जो मनुष्य राह चलकर थके मांदे और भोजन के समय घर पर आए हुए अतिथि का भक्तिपूर्वक पूजन करता है वह सहस्त्रों जन्मों के पापों का नाश कर डालता है। जो मूढ़ मानव वैष्णव महात्माओं की निंदा करते हैं वे अपने पितरों के साथ महारौरव नरक में गिरते हैं। जो भगवान की और भगवत भक्तों की निंदा सुनते हुए भी वहां से दूर नहीं जाता है अर्थात वहां से हट नहीं जाता है वह भगवान का प्रिय भक्त नहीं है। जो कार्तिक मास में भगवान विष्णु की परिक्रमा करता है उसे पग पग पर अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य कार्तिक मास में पराई स्त्री के साथ संगम करता है उसके पाप की शांति कैसे होगी यह बताना असंभव है। जिसके ललाट में तुलसी की मृत्तिका का तिलक दिखाई देता है उसकी ओर देखने में यमराज भी समर्थ नहीं है, फिर उसके भयानक दूतों की तो बात ही क्या है। कार्तिक में भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए धर्म का अनुष्ठान करना चाहिए। मास व्रत की समाप्ति होने पर उस व्रत की पूर्णता के लिए श्रेष्ठ ब्राह्मण को दान देना चाहिए। जो कार्तिक में भगवान विष्णु के मंदिर में चूना आदि का लेप कराता है या तस्वीर आदि लिखता है वह भगवान विष्णु के समीप आनंद का अनुभव करता है। जो ब्राह्मण कार्तिक मास में गभस्तीश्वर के समीप शत्रुद्री का जप करता है उसके मंत्र की सिद्धि होती है। जिन्होंने 3 वर्षों तक काशी में रहकर भक्तिपूर्वक सांगोपांग कार्तिक व्रत का अनुष्ठान किया है उन्हें संपत्ति, संतति, यश तथा धर्म बुद्धि की प्राप्ति के द्वारा इस लोक में ही उस व्रत का प्रत्यक्ष फल दिखाई देता है। कार्तिक में प्याज, श्रृंग अर्थात सिंघाड़ा, सेज, बेर, राई, नशीली वस्तु, चिवड़ा इन सब का उपयोग न करें। कार्तिक मास का व्रत करने वाला मनुष्य देवता, वेद, ब्राह्मण, गुरु, गौ, व्रती, स्त्री, राजा और महात्माओं की निंदा न करे। कार्तिक में केवल नरक चतुर्दशी अर्थात दिवाली के एक दिन पहले शरीर में तेल लगाना चाहिए। इसके सिवा और किसी भी दिन व्रती मनुष्य को तेल नहीं लगाना चाहिए। नालिका, मूली, कुम्हड़ा, कैथ इनका भी त्याग करें। रजस्वला, चांडाल, म्लेच्छ, पतित, व्रतहीन, ब्राह्मण द्वेषी और वेद बहिष्कृत लोगों से व्रती मनुष्य बातचीत ही ना करे। तो जो भक्त कार्तिक मास का व्रत धारण कर रहे हैं उन्हें इन सभी बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। कार्तिक मास महात्म का 3रा अध्याय समाप्त हुआ और अब आप सुनेंगे कार्तिक मास में सुनी जाने वाली 5 की एक कथा। इस पौराणिक कथा के अनुसार एक ब्राह्मण और एक ब्राह्मणी थे जो 7 कोस गंगा जमुना नहाने जाया करते थे। इतनी दूर आने जाने में ब्राह्मणी बहुत थक जाती थी तो एक दिन बोली, कोई बेटा होता तो बहू आती, घर में खाना बना हुआ मिलता, कपड़े धुले मिलते। ब्राह्मण बोला, तूने बड़ी बात कही, ले मैं तेरे लिए बहू ला देता हूँ। एक पोटली में आटा बांध दे और उसमें थोड़ी सी मुहर असरफी डाल दे। ब्राह्मणी ने पोटली बांध दी और ब्राह्मण चल दिया। कुछ दूर पर जमुना के किनारे लड़कियां अपने अपने मिट्टी के घर बनाकर खेल रही थी। उसमें से एक बोली, मैं तो अपना घर नहीं बिगाड़ती, मुझे तो रहने को चाहिए। ब्राह्मण को वही लड़की मन भा गई। ब्राह्मण अपने मन में सोचने लगा कि ये लड़की बड़ी समझदार है। वो उसके पीछे पीछे चल दिया। जब वो लड़की घर पहुंची तो बोला, बेटी मैं बहुत भूखा हूँ, अपनी माँ से पूछ ले मेरी 4 रोटी बना देगी क्या? कार्तिक का महीना है और मैं कार्तिक मास का व्रत करता हूँ। मैं किसी के घर की रोटी नहीं खाता। मेरे पास आटा है, अपनी माँ को दे दियो और अपनी माँ से कह दियो कि आटा छान लेगी। लड़की बोली, अच्छी बात है बाबा। उसने अपनी माँ से कहा, माँ बाहर कोई बाबा बैठा है, उसकी रोटी बना दो और आटा छान लेना। उसने आटा छाना और उसमें मुहर अशरफियाँ निकली। लड़की की माँ बोली, जिसके आटे में इतनी मुहर अशरफी है फिर उसके घर में कितनी होगी?
जब बाबा रोटी खाने बैठा तो उसकी माँ बोली, बाबा तुम लड़के की सगाई करने जा रहे हो क्या? बाबा कहने लगा कि मेरा लड़का तो काशी पढ़ने गया हुआ है, अगर तुम कहो तो खंडे कटारे से तुम्हारी लड़की को ब्याह के ले जाऊं। लड़की की माँ राजी हो गई, बोली अच्छी बात है बाबा। वो ब्याह के घर ले आया। घर पहुंचकर बोला, रामू की माँ किवाड़ खोल, देख मैं तेरे लिए बहू लाया हूँ। बुढ़िया बोली, दुनिया तो बोली मारे मारे, तू भी बोल मार दे, हमारे तो 7 जन्म में भी बेटा नहीं है तो बहू कहाँ से आएगी? ब्राह्मण ने कहा, ना तू किवाड़ खोल। उसने किवाड़ खोले, देखा तो सामने बहू खड़ी है। सास आदर सत्कार से बहू को अंदर ले आई। अब बूढ़े बुढ़िया नहाने जाते, बहू सारा काम करती, खाना बनाती, कपड़े धोती, रात को उनके पांव दबाती। इस तरह से बहुत सारा समय निकल गया। सास बोली, बहू चूल्हे की आंच बुझने न दियो, मटके का पानी खत्म न होने दियो। एक दिन चूल्हे की आंच बुझ गई और बहू भागी भागी पड़ोस में गई। बोली, पड़ोसन मुझे थोड़ी सी आंच दे दो, मेरे चूल्हे की आंच बुझ गई है। मेरे सास ससुर आते ही होंगे। सुबह के 4 बजे के गंगा जमुना नहाने गए हुए हैं। पड़ोसन ने कहा, तू तो बावली है, तुझे तो ये यूं ही उठा कर ले आए हैं, इनके तो 7 जन्म में भी कोई बेटा नहीं है। बहू बोली, ना इनके बेटा तो काशी जी पढ़ने गया है। पड़ोसन बोली, ना झूठ बोला है। बहू बोली, मैं अब क्या करूं? पड़ोसन बोली, जली फूकी रोटी कर दे, अलूनी दाल दे दे, खीर की कड़छी दाल में और दाल की कड़छी खीर में कर दे। उसको पड़ोसन की सीख लग गई। उसने ऐसा ही किया। सास ससुर आए, आज न तो उसने आदर सत्कार किया और न ही उनके कपड़े लिए, खाना लगा दिया। सासू बोली, बहू ये क्या, ये तो जली फूकी रोटी है, अलूनी दाल है। बहू ने तेवर दिखाते हुए कहा, खा लो सासू जी, एक दिन खा लोगी तो कुछ ना होगा, मुझे तो जीवन भर अलूनी रहना है। सासू माँ सोचने लगी, बहू को तो पड़ोस की सीख लग गई। बहू रात को तो जैसे तैसे सो गई, पर सुबह होते ही भागी भागी फिर पड़ोस में गई। बोली, पड़ोसन अब क्या करूं? पड़ोसन बोली, 7 कोठों की चाबी मांग ले। जब सासू जाने लगी तो बहू आगे अड़कर खड़ी हो गई और बोली, सासू माँ बाद में जाना, पहले मुझे 7 कोठों की चाबी दे दो। सासू माँ को ये बात ठीक नहीं लगी, चाबी देने से उन्होंने मना किया। फिर ससुर बोले, चाबी दे दो, आज भी इसी का है, कल भी इसी का होगा, हमारा क्या है, आज मरे कल दूसरा दिन। सासू माँ ने चाबी दे दी। पीछे से बहू ने कोठे खोल के देखा कि किसी में अन्न, किसी में धन, किसी में बर्तन, किसी में कपड़े के अटूट भंडार पड़े हैं। 7वां कोठा खोलकर देखा तो उसमें गणेश, लक्ष्मी, पीपल, पथवारी, कार्तिक के ठाकुर राई, दामोदर, तुलसी का बिड़ला, 36 करोड़ देवी देवता विराजमान हैं। गंगा जमुना बह रही हैं और तिलक छापे लगाए चौकी पर बैठा एक लड़का माला जप रहा है। बोली, तू कौन है? वो बोला, मैं तेरा पति हूँ, किवाड़ बंद कर दे, मेरे माँ बाप आएंगे जब खोलियो। अब तो बहू खुश हो गई। 36 प्रकार के भोजन बनाए, 16 श्रृंगार किया, रांची माची डोले। सास ससुर आए तो बड़े प्यार से उसने बात की, उनके कपड़े धोए, खाना खिलाया। बूढ़ा बोला, बहू तो धन देख के राजी हो गई। बहू सास के पैर दबाती जाए और कहती जाए, माँ जी तुम इतनी दूर 12 कोस गंगा जमुना नहाने जाती हो, थक जाती होंगी, तुम घर में नहा लिया करो। सास बोली, बावली कहीं घर में भी गंगा जमुना बहती है? बहू बोली, हाँ माँ जी, चलो मैं दिखाती हूँ। उसने 7वां कोठा खोल कर दिखाया। उसमें गणेश, लक्ष्मी, पीपल, पथवारी, तुलसा, कार्तिक के ठाकुर, राई, दामोदर, शिव पार्वती, 36 करोड़ देवी देवता विराजमान हैं। गंगा जमुना बह रही हैं और तिलक छापे लगाए चौकी पर बैठा एक लड़का माला जप रहा है। बुढ़िया उसे देखकर बोली, तू कौन? लड़का बोला, माँ मैं तेरा बेटा हूँ। बुढ़िया बोली, तू कहाँ से आया? लड़का बोला, मुझे तो कार्तिक के देवता ने भेजा है। माँ बोली, बेटा ये दुनिया क्या जानेगी, क्या जानेगा मेरे घर का पति, क्या जानेगी देवरानी जेठानी, क्या जाने अगल बगल की पड़ोसन के तू मेरा बेटा है। उसने पंडित से पूछा तो वो बोला, परली पार पे बहू बेटा खड़े हो, इस पार बुढ़िया खड़ी हो, चाम की अंगिया पहने हो, छाती में से दूध की धार निकले, बेटे की दाढ़ी मूछ भीगे, पवन से गठजोड़ा बंधे तो सब जाने ये बुढ़िया का बेटा है। उसने ऐसा ही किया, चाम की अंगिया फट गई, छाती में से दूध की धार निकली, बेटे की दाढ़ी मूछ भीग गई, पवन पानी से बहू बेटे का गठजोड़ा बंध गया। ब्राह्मण ब्राह्मणी बहुत खुश हुए।
हे कार्तिक के ठाकुर राई दामोदर कृष्ण भगवान, जैसे उसे बहू बेटा दिए वैसे सबको दियो, जैसे उसकी इच्छा पूरी की वैसे सबकी करियो। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सब पर ऐसी ही कृपा करियो। तो प्रेम से जयकारा लगाइए। कार्तिक मास के ठाकुर राई दामोदर भगवान श्री कृष्ण भगवान की जय। कृष्ण की प्यारी तुलसी महारानी की जय। हम सब की प्यारी श्री राधिका रानी की जय। उम्मीद करती हूँ आज की कथा आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक ज़रूर कीजिए और इसी के साथ वीडियो को शेयर भी कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।